क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आईयूपीएसी नेम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, विच इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग। बताओ इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, 1 2 3 या 4। करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखो, ये है 1 2 3, ये BR है और यहाँ पे है C2। अब इसमें से आपको बताना है इनमें से करेक्ट नोमेनक्लेचर कौन सा होगा। ओके, यामिनी, श्रुति, हेमंत, अंबिका। ओके, चारों के अलग अलग आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते कौन सही है आप में से। करना क्या है देखो, जब इस आपको इसके रूल पता है कि लॉन्गेस्ट चेन बनेगी तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बन जाएगी, क्योंकि ये C2 है तो C2 का मतलब ये C2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो C2 का मतलब हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन हो गए तो 4 के लिए ब्यूट आता है, तो ये प्रोपेन पहला तो हट गया, दूसरा इथेन ये भी हट गया, तो पहले और दो तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट और टू तो हो ही नहीं सकते। अब थर्ड 4 में देखो 1 ब्रोमो, यानी किसका आंसर सही था। चेक करता हूं मैं आप में से, एक ही आंसर दिया था, श्रुति ने दिया था शायद ये आंसर। अच्छा, हेम सॉरी अंबिका ने दिया था आंसर, वेरी गुड अंबिका। तो ये अंबिका ने आंसर सही दिया C वाला। ठीक है, देखो 1 ब्रोमो, यहां से आप काउंटिंग करोगे स्टार्ट तो 1 2 3 एंड 4। लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं इसमें, लॉन्गेस्ट चेन के बाद BR है फर्स्ट पोजिशन में, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, और इसे अल्फाबेटिकली लिखना है। यामिनी आपने भी सही दिया था, लेकिन इसको अल्फाबेटिकली लिखना है, तो B को पहले लिखेंगे M को बाद में, तो अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना है इसमें। तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है और M बाद में, इसीलिए जो C है वो आंसर सही हो जाएगा, D वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच इज कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू अ sp2 hybridized carbon atom of a CC double bond is known as। CC double bond, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। डबल बॉन्ड वाले के लिए एक स्पेशल नाम आता है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वो कौन सा नाम है। ओके, यामिनी, श्रुति और इसके अलावा अंबिका एंड हेमंत। हेमंत, ओके, फिर से जो आंसर है वो श्रुति एंड यामिनी, राइट। आपकी बार श्रुति और यामिनी का आंसर सही है। इसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक देखो, एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक होता है जो कार्बन जिसमें Cl लगा होगा उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन हो जाता है sp3, इसे कहते हैं एलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक में होता है बेंजीन रिंग बन जाती है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे लग जाता है CH2, इसमें Cl लग जाएगा, तो इसे कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइलिक क्लोराइड। एराइल का मतलब क्या होता है, एराइल का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई भी हेलोजन इसमें अटैच हो जाएगा, इसे कहते हैं एराइल। और विनाइलिक किसे कहते हैं, विनाइलिक का मतलब होता है कि Cl जिससे अटैच होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ये sp2 हाइब्रिडेशन होगा, तो इसीलिए D इज द राइट आंसर। ठीक है, तो D इसका राइट आंसर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा D। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हेलोजन। अब मैंने अभी देखो ये बता दिया। अच्छा, ये तो बेंजाइलिक है, ये है बेंजाइल हेलोजन कंपाउंड, कौन सा होगा इसमें से बताओ। बेंजाइल हेलोजन कंपाउंड, थर्ड का आंसर। वैसे बेंजाइल बेंजाइलिक मैंने अभी बता ही दिया था आपको, फिर भी अगर किसी को यामिनी, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर। सबने सेम आंसर दिया है। अच्छा, हेमंत का अलग है बस, बाकी सबका सेम आंसर। चेक कर लेते, देखो इसका आंसर थर्ड का आंसर है। अच्छा, हेमंत ने जो सही दिया क्या इसका आंसर,
देखो यहाँ पे, देखो ये बी आर जो लगा हुआ है ये रिंग पे लगा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ इसको देखना है। फर्स्ट वाला आंसर आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो ये C6H4 है, यानी ये जो रिंग है इसमें डायरेक्ट बी आर लग गया, ठीक है, और ये दूसरी साइड को CH लगा हुआ है ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट वाला तो क्लियर गलत हो गया। सेकंड वाले में क्या है, देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH है, ये इसका मतलब होता है कि ये Br है जो वो इस C पे अटैच है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जैसे C6H5 हो गया रिंग, उसके बाद इसमें C लगा हुआ है और इस पे Br लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया, तो B इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसमें तो रिंग है ही नहीं, ये तो नन ऑफ द अबव हो गया, तो 1 और 2 में से आंसर होना था, लेकिन 2 रॉन्ग हो गया। बी इज हेमंत इज राइट, इसमें शायद हेमंत ने सही आंसर बताया है। ये है जो आपके पास, हाँ हेमंत है ये। यहां तक समझ में आ गया आपको? बेंजाइलिक मतलब क्या होता है कि जो रिंग होगा, जो बेंजाइल का मतलब ये रिंग है, रिंग के बाद एक कार्बन लगा होगा और इस कार्बन पे हेलोजन लग गया, तो उसे कहते हैं बेंजाइल। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये मैच द कॉलम में से आ गया। देखो अब आपको, अभी मैंने आपको बताया था, देखो एराइल हैलाइड, अभी मैंने आपको सारे एग्जांपल बताए हुए, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एलाइल, अभी ये मैंने चारों एग्जांपल आपको बताए हुए। अब इसमें से करेक्ट आंसर बताओ कौन सा होगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सारी चीजों पे अभी पहले डिस्कस हुआ है कि कौन सा क्या है। तो अब मेरे को आंसर बताओ कौन सा आपको आंसर लग रहा है। ओके यामिनी, अंबिका, चलो मैं बता देता हूँ आपको आंसर। ओके श्रुति, और इसके अलावा हेमंत, इसमें जो आंसर बताया है इसमें से उसने अंबिका और यामिनी का सही आंसर है। देखो एराइल मैंने आपको बताया था, सी वाला एराइल हैलाइड हो जाएगा, तो सी का तो 1 हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको एलाइलिक बताया था, ये वाला एलाइलिक का मतलब बी का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड अभी आया था विनाइलिक का, डी का हो जाएगा 3, तो इसमें जो ए बचा वो ए क्या हो जाएगा 2, तो A2 B4 C1 D1, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। अंबिका और यामिनी का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, जो नहीं आएगा समझ में उसे रिपीट लिख देना, उसे दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है विसिनल, एक होता है जेमिनल, इसे कहते हैं विसिनल या शॉर्ट में कहते हैं विस डाइहैलाइड। तो इनमें से कौन सा है, ये आपको याद हो, एक होता है जेमिनल या जैम डाइहैलाइड, दो हैलाइड होते हैं जेमिनल और विसिनल, तो इसमें विसिनल कौन सा है, विसिनल कौन सा है? ओके अंबिका। इसके अलावा यामिनी, अंबिका और हेमंत एंड श्रुति, इसका आंसर अंबिका और यामिनी ने सही दिया, ठीक है। विसिनल का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगा होता है, विसिनल का मतलब ये देखो, जब एडजेसेंट कार्बन पे क्या लग गया, हेलोजन लग गया, तो ये हो गया विसिनल। तो विसिनल हमारे पास केवल कौन सा है, बी वाला। जेमिनल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे दोनों लग गए, एक ही कार्बन पे दोनों लग गए तो उसे कहते हैं जेमिनल।
और जब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लग गए तो उसे कहते हैं विसिनल। इसके अलावा अगर किसी और पे लगा हुआ है तो उसे नहीं कहेंगे हम, जैसे ये लग गया 2, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी और कहीं पे भी लगा दो तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, बस जनरली हम 2 के लिए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक, जब सेम कार्बन में दोनों हेलोजन लग गए तो वो हो गया आपके पास कौन सा, जेमिनल। विसिनल का मतलब जब एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हेलोजन लग गए, ठीक है, तो वो हो गया आपके पास। तो इसका आंसर है 1,2-डाइक्लोरो इथेन। इथेन का मतलब क्या हुआ, एथ का मतलब 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एन का मतलब 1,2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड में सीएल लग गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1,2-डाइक्लोरो इथेन, ये विसिनल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब वो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा एस्टिक लगा हुआ कार्बन है जो वो एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन है। ये कायरल की डेफिनेशन बताई थी आपको, एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन। आपको इसमें से बताना है कौन सा ये जो एस्टिक लगा हुआ है, और ये एस्टिक लगा हुआ कौन सा क्या है, एसिमेट्रिक है यानी कायरल कार्बन है। कायरल है या एसिमेट्रिक है। ओके, यामिनी, श्रुति, और कोई आंसर। अंबिका और हेमंत। ओके, चारों ने सही आंसर। एसिमेट्रिक का मतलब होता है, एसिमेट्रिक कार्बन कहीं पे भी आता है, एसिमेट्रिक का मतलब जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, जिसमें चारों के चारों क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। चेक करते हैं किसमें डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ये H है, I है, Br है, Cl है, तो ये एसिमेट्रिक है। दूसरा ये D है, ये I है, ये Br है, Cl है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तीसरे में क्या है, देखो तीसरे में है H, OH, CH3 और C2H5। फोर्थ वाला नहीं है, फोर्थ वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे H और ये H दोनों सेम है, इसलिए फोर्थ वाला नहीं है। बाकी 1, 2, 3 तीनों है। तो जिस कार्बन से क्या होगा, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, वो कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन है। इसे एक वर्ड और कहते हैं, स्टीरियोजेनिक। स्टीरियोजेनिक वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, ध्यान रखना। स्टीरियोजेनिक, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। ये एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन। तो ये कौन से हो गए, 1, 2 एंड 3, यानी बी इज द राइट आंसर। तो जिससे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। आइसोमर आपको, पॉसिबल आइसोमर, ये आइसोमर इसमें है नहीं आपके पास, शायद हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, 8 इनमें से कौन सा है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, जरा देख के बताना कौन सा आपको आंसर लग रहा है। कौन सा कॉलम 1 और 2 सेम है। सेवन क्वेश्चन है जो वो आइसोमर वाला है, तो वो क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते लगभग। एक बार मैं फिर से बता दूंगा उसका आंसर, लेकिन पहले और कर लेते हैं, 8 वाला कर लेते हैं। ओके, अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर। 8 क्वेश्चन का आंसर, 8। ओके, यामिनी, अंबिका। और कोई आंसर नहीं आ रहे, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ आपका आंसर, ठीक है। अंबिका और यामिनी ने दिया, दोनों ने आंसर। तो चेक करते हैं हम लोग, देखो
इन्होंने कहा है फर्स्ट वाला आंसर, तो फर्स्ट को ही चेक कर लेते हैं। ए का 1, ए का 1, देखो यहां से देखेंगे डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 ब्रोमो बिल्कुल सही है, और पेन टू इन बिल्कुल सही है। तो पहले का फर्स्ट का 1 इज राइट। अब सेकंड का चेक करते हैं, सेकंड का 2 को भी चेक कर लेते हैं। देखो यहीं से करना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें जो 3 है उसमें इथाइल है, सॉरी मिथाइल है, और 4 में ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो आएगा। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन, ये भी बिल्कुल सही है, तो सेकंड भी सही हो गया। थर्ड वन में देखो जहां से ये डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, तो 4, इसमें क्या कर दिया, इसने मिस्टेक कर दी है क्या, इसमें इसने 1 ब्रोमो लिख दिया है, 1 ब्रोमो तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है फिर तो, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 ब्रोमो आना चाहिए, 4 ब्रोमो, या तो इसने कहीं पे कुछ मिस्टेक करी है या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि 5 कार्बन बन रहे हैं, इसने 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला गलती है, या फिर ये वाला भी नहीं हो सकता ये। और 4 का 4 देखते हैं, 4 वाले में यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना हो जाएगा, पेन टू इन बिल्कुल सही है, 1 ब्रोमो सही है, और 2 मिथाइल सही है, तो ये वाला भी सही है। बस थर्ड वाले में यहाँ पे मिस्टेक हो गई टेक्निकली, ठीक है। ये टेक्निकली उसने कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। इसका होना चाहिए, देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ एक्यूरेट क्या होना चाहिए। इसमें आता है 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो होगा, उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेन और 2 इन, 4 ब्रोमो पेन 2 इन इसका आंसर होना चाहिए था। इसने इसको मिथाइल यहाँ पे जबरदस्ती लगा दिया, जो गलत है, ठीक है। ACBD, ACBD चलो देखते, ए सी, अच्छा इसका वो कह रही है ए, अच्छा नहीं, तो ये भी, तो ये भी सही बैठा था उसमें, अगर ये सी का हो गया तो सी में भी नहीं बैठने का ही, ठीक है। ये बी वाला ही सही है, केवल ये वाला थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक किया हुआ, बस ये टेक्निकली बुक की मिस्टेक है कहीं ना कहीं पे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनैंशियोमेरिक। देखो इनैंशियोमर किसे कहते हैं, इनैंशियोमर पता है सबको, डिफाइन इनैंशियोमर का लिख लेना, डिफाइन इनैंशियोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनैंशियोमर कहते हैं विच इज सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। अपने मिरर इमेज के क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उसे कहते हैं इनैंशियोमर। अब इसमें से बताओ इसका इनैंशियोमर कौन सा होगा, यानी आप इसके यहाँ पे मिरर रख दो, जैसे आप हो, आप मिरर रख के पढ़ोगे सामने तो क्या होगा, साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा आपका। एक तो आप पढ़ते जाओगे, एक मिरर भी साथ में रखा हुआ है, तो आप पढ़ोगे सामने से जो बोल रहा है वो आपका रिवीजन कर रहा है, दोनों रिवीजन साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करना है आपने, पढ़ते पढ़ते रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसमें से बताओ इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। अंबिका यामिनी, ओके, और श्रुति, एंड हिमांशु, हेमंत सॉरी, ओके। तीनों ने ए आंसर दिया और श्रुति ने दिया बी आंसर, तो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप सामने क्या रख दो, शीशा रख दो इसके, अब शीशा रखोगे, देखो इसमें क्या होता है, ये है अबव और ये है बिलो, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये दोनों क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो आपको इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है इसमें, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें तीनों ने सही आंसर दिया है, ये वाला
ये वाला ए वाला आंसर इसका सही है क्या? तो 9th वाला क्वेश्चन है जो इसमें से, 1 सेकेंड, इसने दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनैंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए। ठीक है, इनैंशियोमेर का मतलब आपने यहाँ पे क्या रख दिया, मिरर लग दिया। अब मिरर में देखो क्या होगा, ये अवे है और ये बिलो है। ठीक है, तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर आप यहां से बैठ जाओ तो क्या होगा, इसका ये आंसर कौन सा बता रहा है, इसका आंसर ये फर्स्ट बता रहा है। यहाँ पे ये हो गया बी आर वाला, ठीक है, और ये CH3 हो गया, ये हो गया C2H5, और इसमें श्रुति ने ये बताया है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको एक दूसरी टेक्निक आती है इसके लिए आपने पढ़ा होगा R&S कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है आप लोगों ने? RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है किसी ने आप में से? क्लास 11th में पढ़ा है किसी ने RS कॉन्फ़िगरेशन? रिप्लाई करना मुझे। RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है किसी लोगों ने? नहीं पढ़ा है ना? हाँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये टेक्निकली क्वेश्चन होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आप आंसर बताते हो ये थोड़ा सा एक मेरे को आपको रूल बताना होगा। इसमें होता है RS कॉन्फ़िगरेशन का रूल होता है, RS कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि टेक्निकली क्वेश्चन आप देख के बता दोगे। इसमें जो चीजें होती थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि R का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, S का कौन सा होता है। फिर क्या होता है, सपोज करो अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन आया तो जो इसका मिरर इमेज आएगा वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, तो आपको R और S को निकालना पड़ेगा। अगर ये सपोज ये S कॉन्फ़िगरेशन में आता है तो इसका अपोजिट R वाला होगा। ठीक है, मिरर इमेज के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ये RS कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा बीच में, ठीक है, तो वहां से इनएंशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि एक बता के भी कोई फायदा नहीं है। इसकी एक ट्रिक होती है, थोड़ा 15 से 20 मिनट लगेगा उसे एक्सप्लेन करने में। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये सॉल्व होता है। ठीक है, एक R होगा दूसरा S होगा, या एक S होगा दूसरा R होगा, इसीलिए आप इसको देख के नहीं बता सकते। अगर आप इसको देख के बता दोगे तो क्या होगा, कई बार गलत हो जाता है। इसके लिए हमें निकालना पड़ता है RS कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी मिरर इमेज निकालनी हो तो इसको नोट कर लेना, बीच में मुझे एक बार पूछ लेना। यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। इसके 5-6 रूल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। molecule which is mirror image, whose mirror image is non superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecule is chiral in nature? देखो chiral कौन सा, अभी हमने डिस्कशन किया था इसमें। तो कह रहा है इनमें से कौन है जो chiral है, इनमें से कौन सा है जो chiral है? पहला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब ये हो गया, 2 का मतलब सेकंड में लग गया। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो chiral है? ओके, श्रुति, यामिनी। 10th वाला क्वेश्चन, अंबिका, हेमंत। इसमें से जो आंसर सही बताया है वो बताया है यामिनी ने और अंबिका ने। वेरी गुड, ठीक है, दोनों ने इसका आंसर अच्छा, हाँ, अंबिका ने और यामिनी ने राइट आंसर होता है। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट। अभी मैंने कर भी दिया था, देखो ये देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब ब्यूट ये हो गया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 2 ब्रोमो का मतलब ये Br लग गया, यहाँ पे H लग गया। अब देखो इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये Br अलग है, ये CH3 एक C अलग है, ये 2 C अलग है और एक H अलग है। तो जो ये वाला कार्बन है इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो जब चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो उसे कहते हैं कायरल। तो इसमें A इज द राइट आंसर। अगर A आ गया तो फिर बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर होता है एक का। ठीक है, बाकी और चेक करोगे तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में, 11 में। ये कल हमने किया था, बताओ इसमें से कौन सी नेम रिएक्शन है? ये कल मैंने बोला था कि एक बैंक लूट के ले आएगा,
एक बैंक क्या करेगा, बैंक चोरी करके ले जाएगा, और फिर जैसे चोरी करके यहाँ पहुंचेगा, दूसरा ग्रुप यहाँ पकड़ा बैठा हुआ है, ये इसको सप्लाई कर देगा। इनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो इनमें से कौन सा है वो साइंटिस्ट, बताओ। 1 2 3 4, ये नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है ये? ओके, यामिनी, अंबिका, श्रुति, हेमंत। ओके, सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर है, इसका आंसर सही दे दिया आप लोगों ने। इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? फिंकलस्टाइन इज द राइट आंसर। फिंकलस्टाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेम रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो भी नेम रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए जो भी नेम रिएक्शन होगी, फिंकलस्टाइन, सैंडमेयर, श्वार्ट्ज, ये सारी रिएक्शन को याद करनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। अब देखो क्या कह रहा हो कि इफ डैश, कोई एक चीज है यहाँ पे, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड देन रिएक्ट विद Na मेटल, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई? इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट इज, अच्छा ये डैश नहीं है, ये वो है, ये है साइक्लोब्यूटेन। अगर साइक्लोब्यूटेन है आपके पास, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन ने पहले Cl2 के साथ रिएक्शन कर तो कुछ बनेगा, ठीक है, फिर इसके जो बना उसने Na के साथ रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें बनता है, ये कौन सी नेम रिएक्शन हो गई? ये नेम रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? 12 का आंसर। ओके हेमंत, इसके अलावा और कोई आंसर? ओके श्रुति, हेमंत, श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? नो आंसर। चलो मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर दोनों ने सही दिया हुआ है। वेरी गुड। देखो, जब भी ये आपने Cl ये लगाया, इसमें Cl2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा? यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब इसके बाद वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? ये लगा Cl, इसके साथ Na के साथ रिएक्शन करेगा, और ये फिर Cl, और इसमें ये ग्रुप लग गया। अब क्या होगा? देखो ये NaCl तो बाहर हो जाएगा। देखो NaCl क्या हुआ? ये NaCl बाहर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिंग और ये दोनों रिंग आपस में क्या होंगी? कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको हिंट्स भी दे दिया था कि ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। ये वुड्स रिएक्शन है और ये आपके फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। 13, क्वेश्चन नंबर 30। एल्काइल हैलाइड से आपको अल्कोहल बनाना है, सॉरी, एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो कैसे बनेगा? ओके श्रुति, यामिनी, और इसके अलावा अंबिका एंड हेमंत। ओके आप चारों ने सही बताया था, लेकिन मैंने एक, मेरी मिस्टेक हुई है। ये आंसर तो सही है, इसके अलावा एक और ये मेथड भी है, ये मैंने आपको बताया नहीं।
जो अल्कोहल होता है ये स्पेशल और किसी केस में नहीं होता, लेकिन अगर आप ब्रोमीन को या आयोडीन को लेते हो रेड फास्फोरस में Br2 को ऐड कराते हो तो भी ये क्या करेगा, इस OH को हटा के Br आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सही बताया था क्योंकि ये रिएक्शन मैंने आपको बताई नहीं है। ये I2 के साथ रिएक्शन होती है या Br के साथ रिएक्शन होती है, और इसमें हर एक के साथ नहीं होता, ये स्पेशल एक के साथ होता है। ठीक है, तो 12 का आंसर डी है। 12 का आंसर मैंने बताया था डी है, और इसका भी 13 का आंसर भी क्या है, 13 का भी डी है, दोनों का डी है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया नहीं था पर अभी बता रहा हूं इसमें। ठीक है, ये भी है एनसीईआरटी में, जब हमने रिवीजन किया था तब बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बताया था आपको ये। जब एनसीईआरटी में देखोगे आप तो एनसीईआरटी में ये आपको रिएक्शन मिल जाएगी, रेड फास्फोरस प्लस Br2 करेंगे तो यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन है, इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो पहली रिएक्शन है इसे कहेंगे ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। और जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी सिंपल रिएक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। तो ये दोनों के दोनों एप्लीकेबल होते हैं, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। ये तो आसान सा है, वो कह रहा है कि इसमें बाई प्रोडक्ट बताओ। देखो आपको मैंने बताया था अगर PCl5 होगा तो बाई प्रोडक्ट ये होगा, और PCl3 होगा तो बाई प्रोडक्ट ये होगा। बाई प्रोडक्ट पूछ लिया आपकी बार उसने, इसका मतलब बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके अंबिका, और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत, यामिनी एंड श्रुति। ओके, देखो इसका आंसर, इसका आंसर है POCl3 इज राइट आंसर। POCl3, अच्छा, POCl3 एंड HCl। इसमें देखो जो ये बाय प्रोडक्ट बनता है ये कब बनता है, जब PCl3 क्या होता है, जब ये PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तब बन जाता है H3PO4। ठीक है, और अगर ये PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है POCl3, POCl3। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा। तो इसका आंसर ए है। तो इसमें PCl3 के साथ अलग बनता है, PCl5 के साथ अलग बनता है, SOCl2 के साथ अलग बनता है। ठीक है, और HCl और ZnCl2 के साथ अलग बनता है। तो इसमें बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड इज, किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? हेलोजन एसिड का मतलब होता है HCl HBr, इसको हेलोजन एसिड बोलते हैं, HCl HBr HI, ये हेलोजन एसिड है, ध्यान रखना। हेलोजन एसिड कौन से होंगे? HCl HBr HI इज हेलोजन एसिड। तो ये किसके साथ इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? 15 का आंसर। ओके अंबिका, सॉरी हेमंत, श्रुति, यामिनी। वेरी गुड, आप सबने सही दिया है, तुक्के तो नहीं मारे हैं। इसमें जब भी ये रिएक्शन होगी तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? SN1 रिएक्शन फॉलो होती है, SN1। SN1 में क्या होता है? SN1 होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया टर्सरी, क्योंकि टर्सरी है।
ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी। तो आपको देखना है कि जो टर्सरी वाला होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इसीलिए सी बी ए यानी कि 15 का आंसर है, बी इज द राइट आंसर। टर्सरी ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 16, alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in the presence of diffuse light is, इनमें से कौन सा जो एक ही टाइप का हेलोजन देगा, बस दो नहीं दे सकते, यानी उसमें जो मेजर या माइनर बनेगा वो एक ही बनेगा, बस दूसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सा वो आंसर होगा? पहला ही है बस, दूसरे की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, अंबिका एंड हेमंत। और इसके अलावा कोई आंसर जिसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे, जिसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। यामिनी हेमंत, ओके, इसका आंसर है यामिनी हेमंत ने, सॉरी, इसका आंसर किसने दिया है सही? 1 सेकेंड, इससे पहले किसने दिया था, श्रुति या अंबिका ने? तू किसने दिया था आंसर, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। तू किसने दिया था आंसर? अंबिका? ओके, हाँ अंबिका ने, वेरी गुड, अंबिका इज राइट, क्या बात है।